तो देखो दोस्तों, केजीएफ मूवी में कुछ ऐसी गलतियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा छोटी है, पर कुछ ऐसी भी गलतियां हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है। हो सकता है आपने इन गलतियों को पकड़ लिया हो, और अगर नहीं तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं केजीएफ की कुछ बड़ी गलतियां। तो पहले सीन पे हमें दिखाया जाता है रॉकी को, जिसे बांध के लोहे में लटकाया गया है, और इसी हालत में रॉकी ने 30 से 40 लोगों को मार दिया है अकेले। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि अगर रॉकी इतना ही ताकतवर था तो इसे पकड़ा किसने और लोहे में बांध के लटकाया किसने? और इतने सारे लोग रॉकी को मारने आए हैं, पर किसी एक के पास भी बंदूक नहीं है। अगर आप इस सीन को गलती नहीं मानते हैं तो हम अगली गलती पे चले जाते हैं, जहाँ पर हमारे रॉकी ने इस बंदे को रस्सी से बांध के लटकाया हुआ है, पर आखिर इसने पकड़ा कहाँ से? जहाँ पर मेरी नजर जा रही है, रॉकी ने 70-80 किलो के आदमी को लटका के अपने हल्के फुल्के पैरों में दबाया हुआ है। आप कहोगे कि उसके पीछे तो एक पाइप भी है, उससे शायद बांधा होगा। मेरे दोस्त, पाइप बिल्कुल नीचे से लगी हुई है, और अगर रॉकी इससे बांधता है तो उसे फेंक नहीं पाएगा। आपको क्या लगता है, ये सीन में ये गलती है कि नहीं? आखिर ग्रेविटी की मौत ही हो गई। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली सीन पे, जहाँ पर रॉकी मिलता है भाभी जी से और हो जाती है एक छोटी सी लड़ाई, जहाँ पर हमारा रॉकी बिल्कुल भी पीछे नहीं देखता, पर जो कोई भी उस पे पीछे से अटैक करता है उसे मार डालता है। फिर ऐसी कौन सी शक्ति आ गई है रॉकी के पास भाभी जी को देखने के बाद, जो बिना देखे भी मार सकता है? हम इस सीन को कर देंगे माफ, रॉकी के लिए नहीं बल्कि भाभी जी के लिए, आखिर खूबसूरत जो। और अब हम चलेंगे दूसरे खूबसूरत भाभी की तरफ और उनकी भी थोड़ी सी गलती निकालेंगे। देखो, भाभी जी यहाँ पर डांस कर रही है और रॉकी जाके उनके साथ डांस करने लगता है, और सिर्फ डांस ही नहीं करता बल्कि एक बाय एक स्टेप बिल्कुल मैच करता है, वो भी बिना गलती के। आखिर कैसे? रॉकी ने एक दिन पहले आके पूरा डांस ही सीख लिया, और ये मत कहना कि अब रॉकी रोबोट। और अगर आपको इस डांस क्लास के बारे में पता है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताओ। और उससे पहले हम देख लेते हैं एक सीन जहाँ पर हमारी भाभी रॉकी को मारने गई है, पर क्या लेकर? सिर्फ 2-4 लोग, और शायद इसे कहते हैं याददाश्त खो जाना। जहाँ पर ये मैडम पिछली रात की बात भूल गई है, जहाँ पर रॉकी भैया ने 20-30 आदमियों को बिना देखे ही मार दिए थे। पर कुछ भी कहो, जरा देखो इन लोगों को, लगता है कि जैसे मार खाने के लिए बिल्कुल तैयार होके आए। उसके बाद हमारे रॉकी भैया ड्राइवर के कपड़े पहन लेते हैं, पर उन्होंने इसे बदला कहाँ, और ड्राइवर के कपड़े उन्हें फिट कैसे आ गए? और उसके बाद हम चलते हैं उस सीन पे जहाँ पर सारे के सारे इमोशनल हो गए थे। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे के सारे, यानी कि मैं भी। और ये सीन मेरी फेवरेट सीन है इस मूवी की, और हो सकता है आपकी भी, जहाँ पर हमारा रॉकी एक गन निकालता है और सब खामोश हो जाते हैं, पर इसके पास आखिर गन आया कहाँ? इससे पहले ये नहा रहा था और अभी ये ड्राइवर के कपड़े पहना हुआ। कुछ लोग कहेंगे कि हो सकता है गन ड्राइवर के पास था, तो ये लोग रॉकी को मारने क्यों गए? और इसके बाद आता है मूवी का बेस्ट सीन, जिसकी बुराई निकालने में मुझे खुद बुरा लग रहा है, जहाँ पर हमारे रॉकी भैया भारी भरकम डायलॉग मारते हैं और चले जाते हैं। और अगर वो चाहते तो उस औरत की मदद कर सकते थे, खाना खरीद के दे सकते थे, या फिर पैसे दे सकते थे। तो अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि आखिर पैसे कैसे आते? तो जब बंदूक आ सकता है तो पैसे क्यों नहीं आ सकता? अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तब तक हम चलेंगे अगले सीन पे, जहाँ पर रॉकी भैया फाइट करते दिखे, और यहाँ पर रॉकी भैया ने ना कोई गैस मास्क पहनी है, या आंखों में धूल जाने से रोकने के लिए कोई अच्छा सा चश्मा। फिर भी हमारे रॉकी भैया इन 30-40 लोगों को मार देते हैं, जो कि ट्रेन किलर होते हैं, और उनके पास अभी गन भी, जिससे ये लोग अब रॉकी भैया पे धड़ाधड़ गोलियां चलाएंगे, पर एक भी गोली रॉकी भैया को नहीं लगेगी। क्या बात है! अच्छा, तो दूसरी मिस्टेक देखने वाली बात है, तो फिर देखते हैं। तो इस बार भी हमारे रॉकी भैया कुछ नया करने गए हैं, जहाँ पर वो अकेले ही 20 आदमियों को मारने चले गए हैं। सीन तो देखो, 20 आदमी रॉकी पर गोलियां चला रहे हैं, पर एक भी गोली रॉकी को नहीं लग रही है, सब अलग अलग जगह लग रही है, और सीन यहीं पे खत्म नहीं होता। और अब हमारे रॉकी भैया अटैक करते हैं 20 आदमियों पर, वो भी सिर्फ एक ही गन से। और जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो राइफल पकड़े हुए हैं उसमें सिर्फ 30 गोली वाली मैगजीन लगती है, जिसमें बूस्ट फायर करने में 3 सेकंड में खत्म हो जाती है, और इतने समय में सिर्फ 2 ही लोग मर पाए। और अगर 20 में से 2 लोग मर भी गए तो बाकी के 18 लोग कर क्या रहे थे? पर कोई नहीं, हम इतनी बड़ी सी गलती को हम छोटी सी गलती समझ के भूल जाते हैं, और अगली सीन पे चलते, जहाँ पर हमारे रॉकी भैया सबके लिए अनाज लेने जा रहे हैं, और उनके ऊपर यहीं पर भी गोलियां चल रही है, पर लग एक भी नहीं रही। और जरा देखो तो इस शूटर को कम से कम 2-4 गोल्ड मेडल जीत के लाएगा ओलंपिक में, अगर ये ऐसी शूटिंग करेगा तो। और जब तक ये अपना गोल्ड मेडल पहन के आता है, हम हमारे दूसरे सीन पे चलते हैं। दूसरे सीन में 10 मिनट के अंदर हमारा रॉकी अंदर चला जाता है, और किसी को पता भी नहीं चलता। बिजली और सिग्नल काट देता है, पर किसी को पता नहीं चलता। पूरी महल की डिटेल जान लेता है, पर किसी को पता नहीं चलता। एक कैदी को मार के उसकी जगह ले लेता है, पर कोई उसे पकड़ नहीं पाते। जहाँ उसे लकड़ी से बांधे हुए हैं, पर 2 सेकंड में पानी के अंदर उसे खोल के गरुड़ा को मार लेता। और ये सब कुछ कितने टाइम में होता है? सिर्फ 10 मिनट। ना कोई उसे पकड़ पाया, और ना कोई गरुड़ा के मरने के बाद भी उसे कोई गोली चला पाया। इसे कहते हैं फुल प्लानिंग इन 10 मिनट। अब बात करते हैं कुछ बोनस मिस्टेक के बारे में, जिसे सुनने में आपको बहुत मजा आएगा। ये जो आदमी बता रहा है रॉकी ये अकेला क्या वहाँ अकेला गया था, तो आखिर इसको किसने बताया कि रॉकी वहाँ अकेला गया था? अब रॉकी अकेला ही गया था, तो रॉकी ने आके इसे खुद बताया कि मैं अकेला जाके 20 आदमियों को मार के आया। अब बात करते हैं दूसरे बोनस मिस्टेक की, जहाँ पर रॉकी की माँ रॉकी से कहती है सबसे ज्यादा अमीर बनना और सबसे ताकतवर बनना। बिल्कुल सही कहा। तो क्या बाकी के गुंडों के माँ ने ये कहा होगा कि रॉकी की माँ ने रॉकी से ये कहा है तो तुम लोग उससे मार खा जाना और मर जाना? और नहीं तो शायद ये
हो सकता है कि बाकी गुंडों की माँ शायद दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा नहीं हो सकती। तो ये थे कुछ बड़ी गलतियाँ या सवाल कह सकते हो जिससे हम KGF फैन जानना बहुत जरूरी है। और अगर कुछ छूट गया है तो कमेंट में प्लीज जरूर बताना। जाते जाते दोस्तों बस यही कहूंगा, लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो भी आपको आता है दोस्तों प्लीज जरूर करना। थैंक यू, लव यू, बाय।